नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों में अगर भारत के किसी राज्य ने सबसे ज़्यादा हिंसा और तनाव देखा है, तो वह है मणिपुर। लेकिन सवाल है कि आखिर मणिपुर में इतनी हिंसा क्यों हुई? क्या यह सिर्फ 2023 में शुरू हुई थी या इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। लेकिन पहले बात मणिपुर की सामाजिक संरचना की। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 बड़े समुदाय रहते हैं, मैतेई, कुकी-जो और नागा। मैतेई समुदाय राज्य की राजधानी इम्फाल और आसपास की घाटी में रहता है। इस समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू धर्म, खासकर वैष्णव परंपरा को मानते हैं। हालांकि मैतेई समुदाय का एक हिस्सा सनामाही नाम के पारंपरिक धर्म का पालन करता है और कुछ लोग इस्लाम तथा ईसाई धर्म को भी मानते हैं। दूसरी ओर कुकी, जो और नागा समुदाय मुख्य रूप से मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इन दोनों समुदायों के अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। अब समझते हैं कि विवाद शुरू कहाँ से हुआ। मणिपुर का लगभग 90% हिस्सा पहाड़ी है, लेकिन वहाँ आबादी कम रहती है। वहीं इम्फाल घाटी केवल लगभग 10% क्षेत्र में फैली है, लेकिन राज्य की आधे से ज़्यादा आबादी यहीं पर रहती है। पहाड़ी इलाकों की ज़मीन पर विशेष कानूनी सुरक्षा है। सामान्य तौर पर वहाँ की ज़मीन पर केवल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदायों के लोगों को ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। मैतेई समुदाय चूंकि एसटी सूची में शामिल नहीं है, इसलिए वह इन इलाकों में ज़मीन नहीं खरीद सकते। इसी मुद्दे को लेकर कई वर्षों से अलग-अलग समुदायों के बीच मतभेद बने हुए थे। मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने की मांग पर विचार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इसके बाद कुकी जो संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका कहना था कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल गया तो पहाड़ी क्षेत्र में उनके भूमि अधिकार और आरक्षण पर असर पड़ सकता है। 3 मई 2023 को एक बड़े प्रदर्शन के बाद कई जगह हिंसा भड़क गई। दोनों समुदाय के गांवों में आगजनी हुई, लोगों की जानें गईं, हजारों घर नष्ट हुए और बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई और लंबे समय तक कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद रहा। लेकिन केवल एसटी वाला मुद्दा ही हिंसा की वजह नहीं था। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कई दशकों पुराना अविश्वास, जमीन के अधिकार, पहचान की राजनीति, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा, म्यांमार से आए हुए शरणार्थियों का मुद्दा, अवैध हथियारों की मौजूदगी और राजनीतिक तनाव जैसे कई बड़े कारण भी मौजूद हैं। यानी 2023 की हिंसा किसी एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि कई पुराने विवादों का परिणाम थी। आज भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है, लेकिन शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। स्थायी समाधान तभी संभव होगा जब सभी समुदायों के बीच विश्वास बढ़े, कानून का पालन हो और बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकले। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।